नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए जताया आभार। कहा, भारत हमेशा भूटान को भरोसेमंद पड़ोसी के रूप में मान्यता देता रहेगा। विधानसभा में चालू वित्त वर्ष 2021-22 का द्वितीय अनुपूरक बजट किया गया पेश। विपक्ष ने जेपीएससी मामले पर किया जोरदार हंगामा। सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 11 राज्यों में 101 ओमिक्रॉन मामलों की पुष्टि की। देशव्यापी टीकाकरण के तहत 136 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगे। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 गोल से दी शिकस्त। अंक तालिका में भारतीय टीम पहले स्थान पर काबिज। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द द्रुक गायोप्लो देने के निर्णय का हृदय से आभार व्यक्त किया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने इसके लिए भूटान के सम्राट को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे भूटान के सतत विकास के अनूठे मॉडल और आध्यात्मिक जीवन दर्शन की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा भूटान को घनिष्ठ मित्र और भरोसेमंद पड़ोसी के रूप में मान्यता देता रहेगा और आगे भी भूटान के विकास में हर संभव मदद प्रदान करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि शहर अर्थव्यवस्था के विकास वाहक हैं। शहरों को जीवंत अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने महापौरों से अपने शहर को जीवंत, स्वच्छ और सुंदर बनाने का आग्रह किया। सभी मेयर साहिबान जरूर अपने कार्यकाल में अपने शहर को कुछ देना चाहते ही होंगे। आप जरूर चाहते होंगे कि आप अपने शहर में कुछ ऐसा करके जाएं ताकि आने वाले समय में 5, 50, 20 साल के बाद जब भी कोई शहर में आए तो चर्चा करे कि जब फलाने सज्जन यहाँ मेयर थे या फलानी बहन यहाँ मेयर थी तब ये शहर में ये काम हुआ था। एक याद बन जाएगी और हर किसी के मन में ये संकल्प भी रहना चाहिए और इस संकल्प की पूर्ति के लिए जी जान से जुड़ जाना भी चाहिए। इधर अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन 2021 में रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने भी वर्चुअल माध्यम से शिरकत की। श्रीमती लकड़ा ने कार्यक्रम में जल संरक्षण की दिशा में रांची नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रांची नगर निगम क्षेत्र में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। निगम ने बिल्डिंग बाइलॉज के तहत 3000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंड पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य रूप से लागू किया है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने आज भाजपा सदस्यों के हंगामे के बीच 2,926 करोड़ 12 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट पर सोमवार को सभा में चर्चा होगी और उसे पारित कराया जाएगा। इधर विपक्ष ने जेपीएससी पीटी परीक्षा में कथित अनियमितता के मुद्दे को लेकर सदन में जोरदार हंगामा किया। हंगामे के कारण सभा की कार्यवाही को दिन में एक बार स्थगित भी करना पड़ा। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही को सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे तक लिए स्थगित कर दिया।
आजसू पार्टी के पूर्व लोहरदगा विधायक कमल किशोर भगत का 55 वर्ष की आयु में आज असामयिक निधन हो गया। लोहरदगा क्षेत्र से विधायक रहे कमल किशोर भगत का शव आज उनके लोहरदगा स्थित घर के बंद कमरे में मिला। उनकी पत्नी भी बेहोशी की हालत में पाई गयी। इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्वीट कर पूर्व विधायक कमल किशोर भगत के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मुंडा ने उनके परिजनों को सांत्वना देते हुए दुख सहन करने की प्रार्थना की है। फिलहाल श्री भगत की पत्नी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव और कुछ अन्य संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड राज्य की स्थापना एवं सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आयोजित होगा आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र या परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। कंबल का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना, कोविड टीकाकरण की सुविधा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन करवाने के साथ ही पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित करना है। हेमंत सरकार आएगी आपके द्वार, लेकर एक नेक प्रयास, पहुंचेगा जनता तक सभी सुविधाओं का लाभ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। सरकार ने बताया है कि देश के 11 राज्यों में अभी तक ओमिक्रॉन के 101 मरीज सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि महाराष्ट्र में 32, दिल्ली में 22 और राजस्थान में 17 व्यक्ति नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। अगर हम देश के कोविड ओमिक्रॉन केसेस की परिस्थिति को देखें तो हम पाते हैं कि 11 स्टेट में टोटल 101 ओमिक्रॉन केसेस अब तक डिटेक्ट हुए हैं। इस संख्या में ऑन ए डेली बेसिस देश में ट्रैक किया जाता है। महाराष्ट्र में 32 केस, दिल्ली में 22 केस, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, ऐसे करते हुए करीब 11 स्टेट्स में 101 केस अब तक नोट किए जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी तक विश्व के 91 देशों में फैल चुका है। श्री अग्रवाल ने कहा कि लोगों को महामारी के खिलाफ लड़ाई में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। श्री अग्रवाल ने लोगों से अपील की कि वे कोविड का टीका अवश्य लगवाएं और महामारी से बचाव के लिए नियमों का पालन करें। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगभग 136 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 98.38% है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज विधानसभा में बताया कि कोविड-19 के कारण राज्य में अभी तक 5,142 लोगों की मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से मौत के आंकड़ों को किसी तरह से छिपाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये जो आंकड़े छुपाने वाली बात है, ये ऐसा नहीं है। जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वो आंकड़े सही है। 5,142 लोग की मौत कोरोना से हुई है अध्यक्ष महोदय। और यदि कोई मौत, यदि किसी की भी ऐसी आपको जानकारी है या किसी को जानकारी है तो उपायुक्त के नेतृत्व में, उपायुक्त के यहाँ पर आवेदन करने पर एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है। वो कमेटी जो है एडीएम स्तर के अधिकारी होंगे, सिविल सर्जन होंगे और उस तरह के अधिकारी उसकी जांच करके उसको भी उसमें जोड़ने का काम करेंगे अध्यक्ष महोदय। श्री गुप्ता ने बताया कि इस समिति द्वारा कोविड-19 से मौत को लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके साथ ही कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों आश्रितों को राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ की तरफ से 50,000 रूपये की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय में धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक से इस मामले का जवाब मांगा है। न्यायालय ने सीबीआई के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सीबीआई अलग अलग तरीके से जांच की बात कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन, न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले की सुनवाई पर अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर विश्वास किया है, इसलिए सिर्फ मामले की निगरानी कर रही है। अदालत ने यह भी कहा कि सीबीआई सिर्फ रिपोर्ट पर रिपोर्ट दे रही है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इस मामले की सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी। ढाका में आयोजित हो रहे हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पर 3-1 गोल से बड़ी जीत दर्ज की। भारत के लिए गोल करने वालों में हरमनप्रीत सिंह और आकाशदीप सिंह शामिल थे। हरमनप्रीत के गोल से भारत ने पाकिस्तान पर हाफ टाइम के पहले 1-0 की बढ़त बना ली और अंत में इस महत्वपूर्ण मैच के अंतिम क्वार्टर में 3-1 गोल से मैच अपने नाम कर लिया। भारत का मुकाबला अब रविवार को दोपहर 3 बजे जापान से होगा। राउंड रॉबिन चरण में शीर्ष 4 टीमें 21 दिसंबर को सेमीफाइनल मैच खेलेंगी। और अब संक्षिप्त खबरें। नदी उत्सव 2021 के तहत नदियों की स्वच्छता एवं संरक्षण के प्रति बोकारो जिले के छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में बेरमो प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड अंतर्गत सिमरबेरा गांव में आज पुआल की ढेर में आग लगने और उसकी चपेट में आने से एक 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए जताया आभार। कहा, भारत हमेशा भूटान को भरोसेमंद पड़ोसी के रूप में मान्यता देता रहेगा। विधानसभा में चालू वित्त वर्ष 2021-22 का द्वितीय अनुपूरक बजट किया गया पेश। विपक्ष ने जेपीएससी मामले पर किया जोरदार हंगामा। सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 11 राज्यों में 101 ओमिक्रॉन मामलों की पुष्टि की। देशव्यापी टीकाकरण के तहत 136 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगे। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 गोल से दी शिकस्त। अंक तालिका में भारतीय टीम पहले स्थान पर काबिज। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।